आगे बढ़ाया तो अटैक होगा, ट्रंप ने कहा। ईरान को लेकर अमेरिका का रुख साफ है। ट्रंप ने कहा ईरान को एटम बॉम्ब बनाने नहीं देंगे। ईरानी विदेश मंत्री ने एटम बॉम्ब बनाने की बात कही थी। ये इस तरीके का ये आपको तब करना चाहिए जब ये ताकत का अंदाजा हो जाए कि अगर मैं उकसाऊंगा भी तो मेरा वजूद तो बचा रहा है। अमेरिका और इजराइल जिस दिन चाहेंगे उस दिन ईरान के लिए लेने के देने पड़ जाएंगे। फिर इस तरह के बयान क्यों? दिनेश भाई, साफ सीधी बात है, मैं आपको बताता हूं, ये सारा मामला अमेरिका ने ना रायता फैला दिया। इजराइल क्या चाहता है, और इजराइल आज से नहीं 20-25 साल से क्या चाहता है कि ईरान के ऊपर हमला हो और डायरेक्ट अटैक हो और इनका जितना भी न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको बर्बाद कर दिया जाए। यह चाहता है इजराइल। अमेरिका कहता है चलो बात कर लो, चलो डील कर लेते हैं, चलो एक ट्रीटी साइन कर लेते हैं, चलो टेबल पे। वो टेबल पे बैठना नहीं चाहता है, वो बम बनाना चाहता है। 100 बार मुंह पे बोल चुका है। इन लोगों को तब समझ में नहीं आता, कह रहे हैं बातचीत कर लेते हैं। अब यूरोपियन यूनियन वाले आ गए, जर्मनी का चलो बातचीत कर लेते हैं तुम्हारे साथ। वो कह रहा है हाँ मैं बातचीत करूंगा। ईरान कह रहा है बातचीत करूंगा। क्यों? ईरान इसलिए बातचीत के लिए हाँ कर रहा है क्योंकि ईरान को पता है कि कुछ महीने बातचीत के बहाने निकाल सकता है और ग्लोबल प्रेशर पड़ेगा इजराइल के ऊपर कि यार बातचीत चल रही है, देखो तुमने फिर अटैक कर दिया, तो गलत बात है। दैट इज इट। ईरान, देखिए दुनिया को एक बात समझने की जरूरत है दिनेश भाई, ईरान को न्यूक्लियर वेपन चाहिए, पीरियड। इसके आगे ना कोई समझौता ईरान करेगा, ना ईरान कोई और लॉजिक समझने की उसको in fact it needs to understand any logic. It's very very clear we need nuclear weapons. सर आप बताइए। बिल्कुल सही, ईरान इस रास्ते पर चलता रहेगा। वैसे अगर ऑन द फेस ऑफ इट देखें, एक सॉवरेन कंट्री ये कह रही है कि मैं परमाणु हथियार बनाऊंगा, तो क्या इन प्रिंसिपल इसमें किसी को कोई ऐतराज होना चाहिए? ऐतराज? आप बताइए सॉवरेनिटी है किधर? एक सॉवरेन कंट्री यूक्रेन कह रहा था कि मैं नाटो में जाऊंगा, आपने देखा क्या हाल हुआ। यहाँ तो वही है जो कहते हैं जिसकी लाठी उसी की भैंस। या फिर इसलिए क्योंकि ये सोवरेनिटी तक नहीं है, आपका हमास भी है, आपका हिजबुल्ला भी है, आपका हूती भी है, और इसलिए ये खतरे में, इसीलिए सब खतरे में है। और जहां तक जब तक हमास, हिजबुल्ला, हूती और ये सब कार्यक्रम चलता रहेगा, ईरान के ऊपर प्रेशर रहेगा। ईरान बम बनाना चाहता है, ये 10 बार कह चुका है। मैं ये सोचता हूं, प्लेबुक जो खुल रही है, इतना बड़ा रोग स्टेट पाकिस्तान है, अगर आप पाकिस्तान के साथ ये गवारा कर सकते हैं कि उसके पास एक न्यूक्लियर हो और उसके यहाँ अगर हमला हो जाए तो आपको पसीने आने लगते हैं, तो फिर ईरान के पास भी होने दीजिए ना। उसका कारण है पाकिस्तान इज अ यूजफुल इडियट। पाकिस्तान किराए पे चलने वाला देश है। पाकिस्तान को अलाउ इसलिए करा न्यूक्लियर वेपन लेना क्योंकि उस वक्त अमेरिका को अफगानिस्तान में बदमाशी करनी थी, लगातार बदमाशी करनी थी। सोवियत रशिया जो था वो वहां पे सोवियत रूस बैठा था। 79 और 89 के बीच की बात कर रहे हैं। तब बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी अमेरिका, देखिए अमेरिका ने नहीं दिया, मैं ये नहीं कह रहा अमेरिका ने दिया, अमेरिका ने ऐसे कर लिया, आंख बंद कर ली, कान बंद कर लिया, मुंह बंद कर लिया। बाकी कुछ रूस से, कुछ चाइना से, कुछ नॉर्थ कोरिया से, कुछ स्मगलिंग का, कुछ फलाना, कुछ ढिमका, ये सारी की सारी चीजें पाकिस्तान ने करी हैं। और अमेरिका ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, तुम देख लो जरा, देख लो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि अमेरिका को उसकी जरूरत थी। ईरान की जरूरत है? नहीं है, नहीं है। जिस दिन ईरान की जरूरत पड़ेगी यही अमेरिका बोलेगा इजराइल को भाई बम मत बांधना, ईरान हमारा भाई। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ईरान को ये नैरेटिव कोई देता क्यों नहीं? वो दुनिया में कहे ना कि अगर पाकिस्तान के पास हो सकता है तो मेरे पास क्यों नहीं? ये ईरान को कहना चाहिए ना। नहीं, देखिए आपने खुद मुख्तारी की बात करी, आपने सोवरेनिटी की बात करी। प्रॉब्लम ये है ईरान कह सकता है, और आप कहते हैं कि कोई और देश के पास न्यूक्लियर है तो ईरान के पास है। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि सिर्फ ईरान है जो कहता है कि जिस दिन न्यूक्लियर आएगा हम इजराइल को बर्बाद कर देंगे, हम अमेरिका पे मारेंगे। कितनी बार ये खमेनी कह चुका है कि हम लोग न्यूक्लियर वेपन वॉशिंगटन में मारेंगे। अब एक बात बताइए, कैसे आप क्यों ना रोकें किसी? सबसे मुद्दे की बात जो गौरव कर रहे हैं वो यही है कि ईरान कह रहा है कि अगर हमारे पास परमाणु अस्त्र आएगा तो हम अमेरिका पर मारेंगे, इजराइल पर। पाकिस्तान ने कभी नहीं कहा ये। ठीक है, अगली खबर देखिए। ईरान के साथ सीज फायर के बीच आईडीएफ चीफ का बड़ा बयान, ईरान के खिलाफ ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है। तो फिर कौन कहता है सीज फायर हुआ है? ये भी आप सोच लीजिए जरा। आईडीएफ चीफ कह रहे हैं कि ऑपरेशन तो खत्म हुआ ही नहीं है, इजरायली सेना लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। ये भी मुझको लगता है सर ऑपरेशन सिंदूर जैसा स्थिति है कि ऑपरेशन जारी भी है, ऑपरेशन पॉज भी है। इसको लेकर जो एम्बिग्विटी वाली स्थिति है बिल्कुल वही यहाँ पर ही चल रहा है। देखिए जो दंड और भेद के बीच का है ना बैलेंस, दंड और भेद का चल रहा है। यानी कि आईडीएफ जो है, आईडीएफ अपने आप वो हवाई जहाज नहीं उड़ा रहा उनके एयर स्पेस पे, वो बमबारी नहीं कर रहा। लेकिन हर तीसरे दिन हम लोग प्रतिशोध में क्या कवर करते हैं? तेहरान में एक ब्लास्ट हो गया, यहाँ पे एक बिल्डिंग ढह गई, वहां पे एक हमला हो गया। ये कौन करवा रहा है? ये अपने आप हो रहे हैं हमले। उनके जो ऑयल रिजर्व्स हैं यहाँ पे या उनकी रिफाइनरीज हैं, उनको कौन वहां पे जाके बम मार रहा है? उसके अंदर एक्सप्लोजन कैसे हो रहे हैं? तो मुझे लगता है कि ये कार्रवाई ऑनगोइंग है, आईडीएफ ना कर रहा है। अच्छा, तो आप कह रहे हो कि इसकी सिमिलरिटी जरा दूसरी तरफ भी देख लो।
कि बलूचिस्तान ने वहां पर आर्मी का एक पूरा कॉन्वॉय उड़ा दिया। आप ये कह रहे हैं कि यही सिमिलरिटी अगर ड्रॉ करना चाहते हो, देखो सिंधु समझौते को लेकर वहां यूनाइटेड नेशंस में रोने गया है पाकिस्तान, अगर वही कहना चाहते हो तो जरा ये भी देख लो कि कैसे टीटीपी के लिए रो रहा है, चूड़ियां तोड़ रहा है पाकिस्तान। यही समझाना चाह रहे हैं आप? मोटा मोटा। अच्छा, अगली खबर देखिए इसी में, इजराइल में आयरन डोम की जगह लेगा लेजर वेपन। अब ये क्या है जरा वो भी समझिए, जगह लेगा या उसी में इजाफा होगा ये भी समझिएगा। आईडीएफ ने आयरन बीम और आयरन बीम एम लाइट बीम नाम दिया इसे। आयरन डोम के मुकाबले आयरन बीम की कीमत लगभग 0 जैसी है। हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले के खिलाफ लेजर वेपन का ट्रायल कामयाब। क्या है सर ये? देखो ये ऐसा है कि इन्होंने एक और लेयर लगाई है। अभी इस उसमें इनको पता चला कि जो हम मिसाइल्स खर्च कर रहे हैं वो महंगी बहुत है। तो अब ये वाला जो है ये बिजली के बल्ब की तरह है। लेजर है 100 किलोवाट्स का। तो जो ड्रोन छोटी मोटी चीजें आएंगी, ड्रोन एयरक्राफ्ट वगैरह, उनको ये डिसेबल कर देगा और कुछ को मार के गिरा देगा। तो लेजर अब उसका नाम रखा है उन्होंने आयरन बीम। वो आयरन डोम था जिसको सपोर्ट करती थी इंटरसेप्टर मिसाइल्स। उनका कॉस्ट होती थी 30,000, 40,000, 100,000। बहुत घनत्व वाली लेजर बीम होगी। बहुत घनत्व वाली लेजर बीम है। लेजर बीम से आजकल आई सर्जरी होती है। उसी को अगर आप मिलियन टाइम्स अगर आप बड़ा कर दें, उसकी बीम की वही खास बात ये होती है, और वो काटती है लोहे को। तो ईरान वाली पथरियां टूटा करेंगे। यही पथरी मैं यही कहने वाला था। बिल्कुल ठीक बात। सरलीकरण हो तो ऐसा हो, पथरी वाली ईरान की पथरी टूट रही है। पथरी वाली चीज है और पथरी तोड़ेगी। तो सर ये इसमें खर्चा इसीलिए नहीं आएगा, जब चाहे बीम मारो, बंद कर दो। बीम मारो, कौन सा तुम्हारा कुछ चला? बीम ऑटोमेटिक है। बीम जाएगी, निकलेगी, एक बस्ट आएगा, आपको खत्म किया, दूसरा बस, तीसरा बस, एंड यू कैन डू इट वेरी फास्ट। बहुत फास्ट कर सकते हैं। सर ये क्या है, फाइटर जेट्स और बाकी चीजों के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता? बिल्कुल इस्तेमाल हो सकती है। फाइटर जेट्स में जाएगी, अगर किसी तो मिसाइल के खिलाफ क्यों नहीं? फाइटर सिस्टम को हट कर देगी तो फाइटर जेट भी तो मिसाइल को क्यों नहीं हिट कर सकती सर? ये मिसाइल को हिट करने वाली बात ये होती है कि ये जा करके इसमें सीकर नहीं, नीचे से गवर्न होती है। अच्छा। मिसाइल में क्या होता है, मिसाइल को पकड़ने के लिए थोड़ा डॉज ले सकती है, जाके आंखें खोलनी पड़ती हैं, तब जाके देख के मारना पड़ता है। अच्छा। क्योंकि थोड़ा उसका जो दिखता बहुत कम है। तो सर जो भी चीज बीम को छका सकेगी वो खुद को बचा सकेगी। तो वो तो सर वो तो ड्रोन भी छका नहीं पाएंगे आप। बीम को छका नहीं पाएंगे। अच्छा। लेकिन जैसे दूरी बढ़ती जाएगी तो बीम की ताकत भी बीम की ताकत। अच्छा, इसीलिए ये मिसाइल वाले मामले में कुछ कमजोर हो सकती है, लेकिन लेजर बीम तो क्या ये उसमें काम आएगी? ठीक है, तो क्या ये एडिशन बाकी जगहों की फोर्सेस पर, इंडिया और बाकी जगहों पर भी होने वाला है लेजर बीम का जल्दी? नहीं, बिल्कुल इंडिया में सर है, हमारे पास हो चुका है। हमारे पास है ये टेक्नोलॉजी। हमारे पास काली 5000 है। काली 5000, उसका नाम है काली 5000। अच्छा, हाँ, ओके, वही लेजर बीम है। अच्छा। इसकी चर्चा प्रतिशोध में शायद तो एयर डिफेंस सिस्टम वो जो इंटीग्रेट किया जाता है उसमें इसमें काली का भी इस्तेमाल होता है? काली भी इंटीग्रेटेड है। ओहो हो। अच्छा। तो इस सारे को आपको इंटीग्रेट करना पड़ता है। ओके। सबसे बड़ी जो कहावत है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आपकी है कि आपका जो भी सिस्टम है अगर ISCCS में इंटीग्रेट हो गया, आकाश तीर में इंटीग्रेट हो गया, अब आपके लिए वो एक साधन। सर ऑपरेशन सिंदूर में यूज करा था ये लेजर वाला ऑपरेशन सिंदूर में मेरे पास कोई इसका दृष्टांत हम लोगों ने सुना नहीं सर इसको यूज करते हुए। मतलब क्या वो नौबत नहीं आई थी? इसलिए नौबत नहीं आई। शायद वो नौबत नहीं आई हो, क्योंकि जो ICCS की बात कर रहे हैं सर, वो अपने आप डिसाइड करता है कि कौन सा प्लेटफॉर्म कब एक्टिव होगा। और अगर आपकी इसमें आपका कुछ जाता नहीं है, आपको एक बर्स्ट मारना है बीम का, तो फिर तो बड़ा आसान है, इससे कम से कम ड्रोन वगैरह से निपटने आने वाले युग में। अभी तो ये छोटे वाले शॉर्ट रेंज के लिए इवॉल्व हो रहा है क्या सर टेक्नोलॉजी? अभी इवॉल्व हो रही है, बहुत इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी। लेजर बीम वाली टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है और हमारे पास है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास नहीं है। लेकिन अब यूक्रेन, अब इजराइल इसका इस्तेमाल क्या करेगा ईरान के खिलाफ और 3 यूक्रेनी शहरों पर, क्योंकि अब अगली खबर यूक्रेन से है। जरा देखिए, 3 यूक्रेनी शहरों पर रूस का जोरदार हमला। सूमी, ओडेसा, पूर्वी क्रामाटोर्स्क में अटैक। यहाँ हमले में एक की मौत हुई है, कई घर तबाह हुए हैं। तुर्की में होने वाली शांति वार्ता से पहले ये हमला हुआ है। ये तो रेगुलर इशू है। अगर शांति वार्ता होने वाली है तो हमला तो होना ही है। ये तो फिक्स पॉइंट नहीं, वैसे ये कहा जाता है कि जब आप टेबल पे बैठते हैं मेजर गौरव आर्य जी, तो आपका पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ तब आती है जब युद्ध के मैदान में आप जबरदस्त तोड़फोड़ कर दे। बिल्कुल, इसीलिए ये होता है। बिल्कुल, ये देखिए, ये इसीलिए ही होता है। एक्चुअली क्या है कि हम लोग कहते हैं यू नेगोशिएट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। आज की तारीख में अगर आप रूस और यूक्रेन के बीच में देखें तो किसने किसका इलाका घेरा है? रूस ने यूक्रेन का घेरा है और काफी परसेंटेज में घेर लिया है।
तो जब रूस बात करेगा, जब भी इनकी संधि होगी या जब भी इनकी अग्रीमेंट होगी या जब भी इनके पीस टॉक्स होंगे, तो रशिया विल बी एट अपर हैंड। रशिया अपने टर्म्स डिक्टेट कर सकता है। और दिनेश एक बात और है, नहीं देखिए ये घेरा तो 20% है, ज्योग्राफिकली 20% घेरा है, लेकिन 80% जो उनकी इकोनॉमी है वो 20% चलती है। सारे मिनरल्स, अर्थ मेटल वही है, अर्थ मेटल, सारी चीजें उस 20% में बात है, और वहीं से सारी गैस की पाइपलाइन गुजर रही है। बाकी एग्रीगेरियन है, राइट। तो इसलिए वो 20% 80% की चोट लेकिन करता सर वो एग्रेरियन जो है वो भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि इसी को तो उसकी गेहूं की डलिया कहा जाता है ना दुनिया की। गेहूं की डलिया, पूरी डलिया कहा जाता है। वो बास्केट, ग्रेन बास्केट, आपने ठीक वर्ड इस्तेमाल किया है, ग्रेन बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। इसी लोग तो डरे हुए थे, इसीलिए तो भुखमरी मची थी अफ्रीका वगैरह में। तो ये जरा देखिए, शांति वार्ता जब भी होने वाली होगी, और जो इसको समझ रहा होगा कि आने क्या होने वाला है, जनरली इस मामले में रशिया ज्यादा समझदार है, वो अच्छे से बाजा बजा देता है, ताकि अब जब शांति वार्ता की टेबल पर जाएं तो उसकी सुनी जाए। और रूस ने येलाबुगा ड्रोन फैक्ट्री की तस्वीर जारी की। अब ये क्या है जरा देखिए, और ये तस्वीरें भी देखिए। ड्रोन निर्माण की क्षमता दुनिया को दिखाने की कोशिश की वीडियो में गैरान 2 ड्रोन की कतारें दिखाई दे रही हैं। ईरानी शहीद 136 ड्रोन का रूसी संस्करण है गैरान 2। 6 महीने में 18,000 से ज्यादा गैरान 2 ड्रोन का प्रोडक्शन। अच्छा, ये सर मुझे लग रहा है मेजर गौरव आर्य कि कहते हैं ना कि गुरु गुड़ रह गया और चेला शक्कर हो गया। ये टर्की और ईरान, इन्होंने शुरुआत की एक तरीके से, लीड ली, लेकिन अब रशिया उससे बहुत आगे निकल चुका है। देखिए, एक्चुअली रशिया लगातार 3 साल से एक वॉर के बीच में फंसा हुआ है। और अगर आप पूरा यूक्रेन और रशिया के वॉर का सिनेरियो देखें, ये पूरे ड्रोन का मॉडिफिकेशन और ड्रोन भेजना ये यूक्रेन ने शुरू करा था। रशिया वाज मोर इनटू कन्वेंशनल कन्वेंशनल वेपन्स। इतने हजार टैंक भेज दिए, इतने लाख इन्फेंट्री भेज दी, ये फाइटर जेट, ये बैलिस्टिक मिसाइल, फलाना। रशिया भी ड्रोन मारता था, ऐसी बात नहीं कि नहीं मारता था, लेकिन जिस तरीके से मॉडिफाई करा। अब रशिया के पास क्योंकि इकोसिस्टम पूरा बना हुआ है, तो रशिया ने बोला कि साहब ये दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताओ एक दिन में कितने निकालने हैं। तो आपको कोई इंटरेस्टिंग चीज बताऊं इसके बारे में। इस फैक्ट्री का नाम ईरान में और रशिया मिलकर क्या कहते हैं, कबूतर फैक्ट्री बोलते हैं। अच्छा, ये कबूतर फैक्ट्री? कबूतर फैक्ट्री इसका नाम बोलते हैं, येलागुला वाली जो आपकी है। अच्छा। कबूतर फैक्ट्री का ऐसा कबूतर बनाते हैं जो 2000 किलोमीटर तक जाता है। ये कबूतर अपने साथ लेके जाता है बारूद, 2000 किलोमीटर दूर मार के 185 किलोमीटर की रफ्तार से जाता है और 90 किलो बारूद लेके जाता है। बड़ा बढ़िया कबूतर है। और जहां डालना है वहां डाल देता है। कबूतर हमेशा शांति के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन ये वो दिन गुजर गए जब खलील खां फाख्ते उड़ाते थे। अब यहाँ फाख्ते अब रशिया के उड़ने लगे, खलील खां वाले बंद हो गए। अगला देखिए, बलूचिस्तान में एक और घातक हमला, आईईडी ब्लास्ट में 6 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत। बीएलएफ ने पाकिस्तानी सेना की गाड़ी को उड़ाया। मुख्य सैन्य शिविर से बोर्ड होटल जा रहे थे। ये तो हर दिन की खबर बन गई है सर जी। थोड़ा तस्वीरें बदलती हैं, काफी एक्टिव हो गया है। रोज कन्वॉय उड़ाया जा रहा है वहाँ जी। अच्छा, ये मैंने देखा है, आई एम वेरी सरप्राइज्ड, ना इनके पास कोई रोड ओपनिंग होती है वहां पे। जैसे जब भी कॉन्वॉय मूव करता है ऐसे इलाके में, देखिए ना सर, मूव कर रही है और कोई रोड ओपनिंग पार्टी नहीं है सामने, कोई रोड ओपनिंग पार्टी नहीं है, इनका कॉन्वॉय भी नहीं है। 2-3 गाड़ियों का कोई कॉन्वॉय सिंगल जा रहा है सर जी, यहाँ सिंगल जा रहा है। देखिए सिंगल गाड़ी जा रही है, ये सिंगल गाड़ी गई, सिंगल गाड़ी को इन लोगों ने ठोक दिया, बम से उड़ा दिया, कहानी खत्म। और ये जाते क्यों है मुझे एक बात समझ में नहीं आती। ये लोग ना कोई इनका प्रेपरेशन है साहब, ना इनका कोई ऐसा थॉट प्रोसेस है। प्रॉपर आरओपी लगती है सड़क के दोनों तरफ, प्रॉपर रोड ओपनिंग लगती है कि यहाँ पे कोई बम तो नहीं है, मेटल डिटेक्टर से चेक करा जाता है, उसके बीच में फिर गाड़ियां जाती हैं। यहाँ पे तो खुला खेल फर्रुखाबादी, उसने एक्सीलरेटर दबा। अच्छा, ये नहीं समझ में आ रहा कि परसों एक मेजर को मारा था, याद है आपको? आपने आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी आर्मी अपने सैनिकों को मरवा रही है वहां भेज भेज के? मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो इनके पास रिसोर्सेज नहीं है, क्योंकि अगर कोई बार बार ऐसे हो रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई चाहता है पाकिस्तानी फौज में। गौरव, तुम कह चुके हैं ना, पोस्टिंग कोई ले ही नहीं रहा वहां। हाँ, तो ये मरवा रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्योंकि बार बार अगर ऐसा हो रहा है साहब, बार बार अगर हो रहा है, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, अरे यार कम ऑन, हैव अ हार्ट। आप रोज रोज अपने बंदे आपके रोज आईआईटी से उड़ा के ये समझ में नहीं आ रहा है, मजे कर रहे हैं वहां पे। दिनेश, ये समझ में नहीं आ रहा है, इनके पास कोई हथियार तो है नहीं, आईडी से उड़ा दे रहे हैं। मतलब ये कैसी आर्मी है जो आईडी के को भी साहब अपने से नहीं बचा सकती? लेकिन ये केले के पास ऐसी कौन सी हथियार है? कोई ऐसे हथियार तो है नहीं, और खुली जगह है। आप भी यही कह रहे हैं कि मरवाने के लिए भेज रहे हैं उनको? पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है, सिस्टम ही समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा सिस्टम है। आपको पता है एक नंगा तार है, आप हाथ लगाओगे करंट लगेगा, तो आपसे किसी ने बोला कि साहब दस्ताने पहन लीजिए, कोई लकड़ी से इस्तेमाल कर लीजिए, कुछ नहीं, आप उसी नंगे तार पे उंगली लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं यार करंट क्यों लग रहा है मुझे, यार मुझे समझ में नहीं आ रहा। अरे वो तार नंगा है इसलिए करंट लग रहा है। ये तो ये आर्मी में वो कौन लोग होंगे जिनको मुनीर यहाँ भेज रहे हैं?
अब मुझे नहीं पता, या तो कोई लोग ऐसे हैं जो पैसा नहीं दे पा रहे अपनी पोस्टिंग अपनी पोस्टिंग का पैसा नहीं दे रहे, वसूली जो हो रही है वसूली जो हो रही है। पाकिस्तान आर्मी इज वेरी फेमस, या किसी का वहां की एमएस ब्रांच में कोई कांटेक्ट नहीं है, या कोई ऐसा उसका कोई रिश्तेदार वहां पे नहीं बैठा जो उसके सर पे आशीर्वाद रखे, हाथ रखे। क्योंकि मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही दिनेश भाई कि ये ऐसा हो कैसे सकता है कि रोज के रोज आपकी ये देखो फिर उड़ा दिया। अच्छा, ये वो पाकिस्तानी मेजर को परसों नरसों मारा था, वो भी बिल्कुल बाजार के बीचों बीच, बस से उसकी ऐसी काली गाड़ी आई, उसको भी उड़ा दिया। ये क्या सीखते हैं? ये आपस में शेयर नहीं करते? इनका कोई पाकिस्तानी आर्मी का व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है कि भाई फलाना मारा गया था, तुम बच के रहना? ये हूर के लिए तो नहीं हो रहा है सर ये सर? पता लगा खुद ही फट रहे हैं पाकिस्तानी, मुझे नहीं पता इनका क्या चैप्टर है। हाँ, अगर इतना ये डॉक्ट्राइन इतने गहरे बैठी हुई दिमाग में जी, तो जीते जी तो कुछ मिलने वाला है नहीं, तो चलो बलूचिस्तान चले। हाँ, चलो बलूचिस्तान चलें, क्योंकि कनाडा का वीजा नहीं मिल रहा, यूके का वीजा नहीं मिल रहा। अब इससे अब दुनिया में तो जन्नत नहीं मिल रही, तो ऊपर वाली ले लें, ऊपर वाली ले लें। चलो बलूचिस्तान, चलो बलूचिस्तान। और ये अग्नि 5 जरा देखिए अगली खबर, अग्नि 5 की बंकर बस्टर ताकत, इससे डरा है पाकिस्तान बहुत बुरी तरह। विशेषज्ञों ने कहा कि पाकिस्तान में अब तो भाई साहब सुरंगें भी सुरक्षित नहीं है, बिल में भी नहीं घुस पाओगे अब तो। अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइलों को बंकर बस्टर बना रहा है भारत। गहराई में दबे टारगेट को नष्ट करने में सक्षम होगी ये मिसाइल। मतलब सर इस बार जो है वो पहाड़ी फूट के रहेगी क्या, जो पिछली बार बच गई? फूटेगी, कोई भी पहाड़ी फूटेगी। ये GBU-57 जिसका इतना नाम हुआ था, जो ईरान में मारे अभी अमेरिका ने, वाले में जो मारे थे, ये उससे 3 गुना ज्यादा ताकतवर है, 3 गुना ज्यादा एक्सप्लोसिव है। और ये 300 मीटर तक जाएगी, वो 300 फीट तक जाएगी, वो 200 फुट तक की थी। अच्छा, अब आप समझिए। और आपको इसके लिए B-2 स्पिरिट बॉम्बर की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो अटक कहीं गया कुछ सुनाई पड़ता है आजकल, वो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। यहीं बैठे बैठे मार दो, मिलियन यहीं से बैठे मारिए। ये पाकिस्तान तो गयो ये तो बड़ा खतरनाक। और ये बहुत खतरनाक डेवलपमेंट है। उसका नाम था मास पेनिट्रेटिंग और मास ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटिंग। इसका नाम बंकर बस्टर, छोटा सा नाम रखा, लेकिन बहुत बड़ा काम करेगा। तो सर पहले हमारे जो लड़ाकू विमान थे वो उस तरफ जाया करते थे, हमारे सैनिक हमारे टैंक उस तरफ जाया करते थे, संभावना अब वो बंद। अब यहीं बैठे बैठे हमारे जेट, फाइटर जेट अपना काम कर देते। अच्छा, अब वो भी बंद। अब यहाँ से बैठे बैठे हम अपनी मिसाइलें भेज दिया करेंगे, और वो भी उनके पाताल तक जाके मारा करेंगे। सर तो ये तो कुछ जाती आप कहेंगे। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, कुछ जाती ये तो बड़ा नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड हो गई। अगली खबर भी देखिए जरा। ये इस तरीके से ये जो सब चल रहा है, पाकिस्तान की हालत कितनी खराब है देखिए। नो टाइम जारी करके वहां पर अपने आप को बचाने की कोशिश में पाकिस्तान लगा है। पाकिस्तान की सत्ता हथियाने की तरफ बढ़ रहा है आसिम मुनीर। आर्मी चीफ ने खुद को फ्रंट लाइन पर खड़ा कर दिया है। बिना प्रधानमंत्री के फिर से विदेशी दौरे पर जा रहा है मुनीर। 2 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात करेगा मुनीर। ये तो मुनीर सर, जहां पे कोई मुलाकात हो रही है किसी राष्ट्राध्यक्ष से, मुनीर जाके मिल रहा है। ट्रंप बुला रहा है, मुनीर जा रहा है। अब तो कम से कम इनको ये कहना बंद कर देना चाहिए कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। नहीं, कम से कम भारत में कुछ लोग हो सकते हैं जिनको गलतफहमी हो कि पाकिस्तान डेमोक्रेसी है। कम से कम पाकिस्तानियों को, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पाकिस्तानियों को कोई गलतफहमी नहीं है कि वो डेमोक्रेसी है। पहली चीज दे नो फॉर श्योर। कौन सी क्रेसी है सर? वो मुझे लगता है कि कोई ऑटोक्रेसी और मिलिट्रोक्रेसी के बीच का कोई हाइब्रिड है। एक क्रेसी कहलाती है मिली जुली डेमोक्रेसी। अच्छा, जैसे मुशर्रफ के टाइम में थी। मुशर्रफ का प्लेबुक क्या था? प्रेसिडेंट बन गया, चीफ भी रहा, सारी सत्ता उसके हाथ में, लेकिन इलेक्शन करा के प्राइम मिनिस्टर बनाया। अच्छा, तो ये जो एम्बिग्यूटी है सर, ये और कितनी आगे जाएगी? नहीं, एम्बिग्यूटी नहीं। मैं आपको एक बात दिनेश भाई बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग, कि हो क्यों रहा है ये जानना जरूरी है दर्शकों के लिए। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आसिम मुनीर, देखिए, 1 सिंगल विंडो क्लियरेंस कहते हैं, सिंगल विंडो क्लियरेंस। अगर आपको पाकिस्तान में काम करवाना है, आसिम मुनीर से बात करो, कहानी खत्म। कोई पार्लियामेंट नहीं, कोई कमेटी नहीं, कोई फाइल नहीं, कोई दस्तखत नहीं, कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं, कोई रेड टेप नहीं, कुछ नहीं। काम करवाना है, चेक पकड़ाओ, पैसे दो, सूटकेस दो, मुनीर साइन करेगा, कहानी खत्म। बल्ले बल्ले। बड़ा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए। सिंगल विंडो, यही तो कह रहा हूं, सिंगल विंडो। जैसे इंडिया में कहते हैं ना, माइक्रोसॉफ्ट आएगा, माइक्रोसॉफ्ट बढ़ता हुआ, सिंगल विंडो, डन। माइक्रोसॉफ्ट अपना, पाकिस्तान ही कहता पाकिस्तान को बेचना है। कौन सा इलाका बेचना है? इन्होंने अमेरिकन को बलूचिस्तान बेच दिया। बात चल रही है इनकी। और जिस प्लॉट का सौदा पहले ये चीन से कर चुके थे। वही तो हम कई बार कहते हैं इस प्रोग्राम में कि भैया, एक घर को 2-2 लोगों को बेच दिया, और उस घर को बेचा जो तुम्हारा है ही नहीं। और ये भी मुमकिन है कि एक बयाना और किसी से पकड़ रखा हो। हाँ, हो सकता है कि तुर्की को बोला कि तुम भी घुस जाओ बीच में। हाँ, तो तुम ड्रोन दे दो, हम तुमको रेयर अर्थ मेटल दे देंगे। बोले भाई साहब, पहले तो अमेरिका को दे चुके। नहीं, वो तो चाइना से बात हुई थी, लेकिन अभी दोनों को नहीं दे रहे हैं, तुमको दे देंगे। बिल्कुल। अगली खबर देखिए जरा, इसी नोट पर, एर्दोगन के 2 स्टेट थ्योरी वाले मामले से नेटो में बवाल है।
एर्दोगन ने साइप्रस को 2 देशों में बांटने की बात कही है। साइप्रस पर तुर्की के अटैक की 51वीं वर्षगांठ पर बयान। ग्रीस साइप्रस का 2 स्टेट सॉल्यूशन का विरोध। तुर्की और ग्रीस दोनों ही नेटो के मेंबर हैं। साइप्रस को लेकर ग्रीस और तुर्की में हो सकती है जंग। क्या ये आसार भी बन रहे हैं मेजर गौरव? नहीं, ये बिल्कुल। फ्रंट भी खुलेगा? देखिए, हो सकता है ये फ्रंट खुले। आपको पता है कि मोदी जी गए थे? हाँ जी जी। ये देखिए साहब, ये है साइप्रस, ठीक है साहब, यहाँ पे। हाँ। अब ये देखिए तुर्की। अच्छा, इसको जरा इस जगह क्लोज कीजिए प्लीज, इतने हिस्से पे। जी जी सर, थोड़ा सा है। हाँ हाँ। अब ये जैसे साइप्रस है जी ये ऊपर तुर्की है, ये तो बहुत पास है। अगर आप इसको देख रहे हैं ना, जी। अगर आप देख रहे हैं कि इट्स वेरी क्लोज, Right. ये बिल्कुल है। ग्रीस फिर दूर है, लेकिन ये है इसमें- ग्रीस। हाँ हाँ बिल्कुल, ग्रीस तो दूर है वहां पे। तो यहाँ पे ये ऑक्यूपाइड टेरिटरीज है इसकी, जहाँ पे मोदी जी गए थे। मोदी और जी आपने गए। देखा था मोदी जी के बैकग्राउंड में क्या था? आपने देखा था टर्किश ऑक्यूपाइड एरिया। ऊंचाई वाली जगह पे मोदी जी खड़े थे हाँ बैकग्राउंड में। हाँ, वही साहब, वही टर्किश। तो इंडिया ने भी अपना, जिसको कहते हैं ना, इंडिया ने अपना पत्ता भी फेंक दिया बीच में। अच्छा। अब ग्रीस को हथियार, साइप्रस को हथियार। इसमें एक और बात है। बीच में जो गौरव बताए थे, बीच में बफर जोन भी है यूएन का। यूएन फोर्सेस हैं बीच में, दोनों के बीच में। और सारा झगड़ा जो है इसके आसपास की जो टेरिटरी है सी वाली, जिसमें कि बहुत ऑयल। सर, यूनाइटेड नेशन जब आप कहते हैं ना सर, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जब पाकिस्तान को कह सकती है तुम आतंकवाद संभालो, बिल्ली से कह सकती है तुम दूध के भगौने की रक्षा करो, जब चोर से कह सकती है जाओ तुम थाना बचाओ, तो फिर यूनाइटेड नेशन पे मुझको बहुत एतबार नहीं होता। लेकिन यहाँ खास बात यह है कि ग्रीस को यहाँ के तेल भंडारों का इसके थ्रू एक्सेस मिलती है। अच्छा। तो ग्रीस का ये इंटरेस्ट परमानेंट है। तो ग्रीस का इंटरेस्ट यहाँ पर तेल भंडार को लेकर है, तुर्की भी यही चाहता है, तुर्की भी यही साइप्रस के चाहता है। जरिए यहीं हाँ। पे तेल, और यहाँ पे भी है तेल का खेल। लेकिन अब इस तेल के खेल में तेल का खेल हर जगह करता है, मेल जोल। लेकिन यहाँ पर सर पाकिस्तान का एक तरीके से प्रभाव तुर्की की वजह से देखा जाता है। इस और तरफ, नॉर्थ। भारत ने भी स्पष्ट कर दिया है कि अब अगर वहां पे पाकिस्तान